देखो भाई, आज की क्लास में हम बात करेंगे नए टॉपिक पे जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा समझते हैं एक बार के लिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाभ और क्या होगा इसमें, हानि। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, आपका क्रम मूल्य होता है। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो मूल्य कौन सा कहलाता है, आपका क्रम मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो आपका क्या कहलाता है, विक्रम मूल्य। ठीक है। अगर हमें लाभ होगा, इसका अर्थ ये रहा होगा कि बेचने वाला मूल्य तो क्या होगा, अधिक होगा, और खरीदने वाला मूल्य क्या होगा, कम होगा। इसका अर्थ ये होगा क्रम मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रम मूल्य बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रम मूल्य से, तो लाभ होगा। ये आप मानते हैं कि विक्रम मूल्य माइनस क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य लाभ हो जाएगा। हानि की क्यों मैं बात करता हूं, तो विक्रम क्रम मूल्य बड़ा होगा मेरे भाई, किससे, विक्रम मूल्य से। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि क्रम मूल्य माइनस क्या आएगा, विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य में से अगर विक्रम मूल्य चला गया तो आपके पास क्या आ जाएगी, हानि हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं लाभ परसेंट या हानि परसेंट। एक बात हमेशा याद रखना कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होगी, लाभ और हानि की गणना हमेशा कौन से मूल्य पे होगी, क्रम मूल्य पे होगी। इस बात को बेहद आप आसानी से समझना कि लाभ और हानि की गणना हमेशा कौन से मूल्य पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी। कॉस्ट प्राइस पे होगी, क्रम मूल्य पे होगी। जैसे लाभ परसेंट आपसे पूछा जाए तो याद रखना, लाभ परसेंट बराबर होगा लाभ बटा में क्रम मूल्य। लाभ बटा में क्रम मूल्य गुणा में क्या आ जाएगा, 100। अगर मैं हानि परसेंट की बात करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर हानि परसेंट की बात की जाए तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा, हानि बटा में क्रम मूल्य। क्रम मूल्य इंटू क्या आ गया, 100। एक आपके पास लाभ परसेंट आ गया, एक आपके पास हानि परसेंट आ गया, लाभ का मान आ गया, हानि का मान आ गया। इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। ये बेसिक आपके फॉर्मेटिंग है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब देखो, इसमें एक मूल्य होता है, कौन सा मूल्य, अगर मैं बात करूं तो लागत मूल्य। लागत मूल्य एक तरह से किसका व्यवहार करता है, क्रम मूल्य का ही व्यवहार करता है। ठीक है ना। लागत मूल्य कौन सा मूल्य होता है, इस बात को समझिए। मान लो कोई वस्तु 80 रुपए में आप खरीद कर लाए, और इस पर लाने में आपको 5 रुपए का क्या लग गया, खर्चा हो गया, तो 80 और 5 कितने हो गए, 85 के। हम ये जनरली ये कह सकते हैं ये वस्तु कितने रुपए में पड़ी है हमारे घर, 85 रुपए में। तो वास्तव में अगर आप देखें तो ये कॉस्ट प्राइस तो कितना था, इसका खरीदा 80 में था, 5 रुपए इसी वस्तु पर खर्च हो गए, तो ये वस्तु आई कितने में, 85 में। ये 85 रुपए है वो लागत मूल्य हो गया, और ये एक प्रकार से किसका काम करेगा, क्रम मूल्य का ही काम करेगा। अगर आप 85 से ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ। 85 से हानि कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी हानि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं अपने पास किसकी, लाभ और हानि के। अब हम आते हैं इनके प्रश्नों पे, तो कुछ प्रश्न डिस्कस करते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो, पहला ही प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है आपका, जब एक वस्तु को क्या है 221 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की क्या होती है, हानि। वस्तु का क्या ज्ञात करो, क्रम मूल्य ज्ञात करो। भाई देखो, वस्तु को आप बेच रहे हो कितने रुपए में, 221 रुपए में, तो 15% की क्या होती है, हानि होती है। वस्तु का क्या ज्ञात करना है हमें, क्रम मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो याद रखना, क्रम मूल्य बराबर होगा, क्रम मूल्य बराबर होगा विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य बटा में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। ये याद रखना, क्रम मूल्य बराबर क्या होगा, 100, विक्रम मूल्य बटा में 100 प्लस माइनस क्या होगा, लाभ या हानि। अब इसमें क्या हो रही है बताओ, हानि हो रही है सर, क्या हो रही है, हानि। विक्रम मूल्य कितना है, 221। 221, इसमें हानि कितने की हो रही है, 15 की, तो यहाँ क्या लिखोगे, 85। गुणा में यहाँ क्या आएगा, 100। याद रखना, यहाँ गुणा में क्या आएगा, 100। अगर मैं इसको काटता हूं तो सर 17 से कटेगा ये। ठीक है। 17 से कट रहा है ये। अगर आप इसको 17 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, देखो 221 सारा, 15 की हानि होगी तो 85 आ गया। काटेंगे 17 से 5 बार चला गया, क्या ये 17 से कट रहा है क्या, तो आप देखेंगे 17 एकम 17, 17 51, देखो है ना। ये आ गया कितना, 13 बार, और ये कितना आ गया, 5।
गुणा में क्या आ गया 100। अगर 5 को काटूंगा तो कितनी बार चला गया 20 बार। 13 दूनी कितने हो गए 26। 260 रुपए आपका इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ गया 260 रुपए। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है और दूसरा हम इसको फ्रैक्शन बेस पे भी कर सकते हैं। करने का अर्थ ये हुआ 15% की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में। तो 15 बटा में क्या लिखोगे 100। 15 बटा में क्या लिखोगे 100 काटेंगे तो कितना आएगा 3 और क्या आया 20। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 रुपए की वस्तु जो है वो कितने रुपए में बिकेगी 17 में। 20 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी 17 में। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि इतने रुपए में हमने इसको क्या किया है बेचा है। तो देखो यहाँ पे 17 रुपए में हम बेचने लग रहे हैं और यहाँ पे कितने रुपए में 221 में। आपने कहा कि ये सर गुणा जो आ रहा है कितना मल्टीपल आ रहा है। आपने इसको देखा कि सर ये 13 गुणा आ रहा है। 13 को अगर मैं 20 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 260। 260 इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया 260। नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर उस पर अर्जित लाभ जो है वो क्या होता है 20% था। वस्तु का क्या ज्ञात करना है लागत मूल्य ज्ञात करना है। आसान सवाल है। लागत मूल्य या क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपको पता है। विक्रय मूल्य कितना होगा 960। विक्रय मूल्य 960। अब हमें क्या करना है कि लाभ हो रहा है तो सर क्या करना है जोड़ना है। हानि हो रही है तो क्या करना है कम करना है। लाभ हो रहा है तो क्या लिखोगे 120 गुणा में क्या आ गया 100। अब आप बताइए जीरो से जीरो तो क्या हो गया कैंसिल आउट। कटा कितनी बार 8 बार। 8 को 2 जीरो से गुणा करेंगे क्या आ गया 800। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 800। प्रश्न नंबर 2 था ये। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 220 रुपए तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो डायरेक्टली आप देखेंगे सर क्या क्रय मूल्य इनटू क्या आ गया। आप कहेंगे सर क्रय मूल्य साथ आएगा 100 प्लस माइनस लाभ और क्या आ गया हानि बटा में क्या आ गया 100। यहाँ से आपके पास सेलिंग प्राइस का मान आ जाएगा विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा। देखो भाई क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य दिया हुआ कितना है इसमें 220। क्रय मूल्य 220 है लाभ कितने का हो रहा है 20% का तो क्या हो जाएगा 120 बटा में क्या आ गया 100। जीरो से जीरो कैंसिल जीरो से जीरो क्या होगा कैंसिल। 22 को अगर आप 22 को 12 से गुणा करेंगे तो देखो 12 दूनी कितने हो गए 24। 12 दूनी 24 रहे कितने हो गए 25। तो आपका जो आंसर आ गया 200 क्या आ गया 54। 264 है ना भाई। यहाँ पे हासिल 2 बचेगी सॉरी 200 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। गुणा करेंगे थोड़ा ठीक से 200 क्या आ गया 64। एक मोटरसाइकिल को कितने रुपए में खरीदा गया 7840 रुपए में खरीदा गया और पीछे 7% लाभ पर बेच दिया गया। इसका क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो वही सेम वेराइटी का प्रश्न है कैसे सोल्व करोगे। सर कॉस्ट प्राइस कितना है 7840। हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है लाभ हो रहा है कितने का 7 का। तो 7% का लाभ काटती है उसको 107 बटा में क्या लिखोगे 100। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल। अब हम क्या करेंगे 784 को किससे गुणा करोगे 107 से। अब एक बात आप लोग बड़ा ध्यान से समझना है ना। इसका एक तरीका तो सोल्व करने का ये होगा कि 784 को क्या कर लो 784 को 107 से क्या कर लो गुणा और 10 का क्या दे दो भाग। अब आपको इस बात का अच्छे से पता है जब आप 7 को 8 से गुणा करेंगे सॉरी 7 को 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा कि नहीं आएगा। देखो ध्यान से है ना। इसको पूरा आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। 7 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो लास्ट में क्या आएगा बताओ 8 आएगा। लास्ट डिजिट 8 आएगा तो बताओ कौन से ऑप्शन में लास्ट डिजिट 8 आ रहा है। ए ऑप्शन में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम आते हैं 5 पे। 5 देखो एकदम आसान प्रश्न है देखो फटाफट। एक दुकानदार ने एक वस्तु को क्या किया 112 रुपए में खरीद कर उसे 140 रुपए में क्या कर दिया बेच दिया। उसका क्या ज्ञात करो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो खरीदा कितने में है 112 में और बेचा कितने में 140। लाभ हुआ या हानि हुई। देखो ज्यादा में यार आप देखो ये खरीदा है 112 में बेचा कितने में है 140 में। तो ओबियसली सी बात है फायदा होगा कितने का 28। 28 का फायदा कितने पे हुआ 112 पे। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा क्या कर दोगे 100। अब यहाँ पे 4 से कट रहा है ये है ना। देखते हैं सर 7 से भी कट रहा है ये
है ना। ये 28 4 112, बोलो 4 बार चला गया, 28 से आप काट दोगे, या 2 से काट दो, 4 से काट दो, 7 से काट दो, एक बार काट दिया। जैसे ही 4 से काटा कितनी बार चला गया बताओ, 25 बार। क्या इसका राइट आंसर 25% हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। देखो प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या याद करना था कि लाभ होगा या हानि होगी। लाभ होगा तो कितना होगा ये आपको बताना था। प्रश्न नंबर 6 भी ठीक इसी प्रकार से। जब एक दुकानदार 785 रुपए की दर से, मतलब 785 की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है, तो आपको ज्ञात करना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, उसके कितने प्रतिशत का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो भाई आप ये मानते हैं 785 में खरीदा है और 942 में आपने क्या किया है, बेचा है, तो फायदा होगा कि नहीं होगा? देखो 15 तो वो हो गए है ना, 800 हो गए, 15 इसमें ऐड कर दो 157 आएगा। 157 रुपए का आपको फायदा हुआ और वो हुआ कितने पे, 785 पे, गुणा में क्या आ गया, 100। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे है ना। इसको जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बात आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, अगर यहाँ पे ये 7 है और ये क्या है, 5 है, तो ये कब कर सकता है, जब 5 का मल्टीपल हो तभी कर सकता है। 5 का हो, 15 का हो, 25 का हो, तभी कर सकता है, अन्यथा 5 नहीं आएगा। लेकिन 5 ही हो सकता है, 15 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 10 मल्टीपल होता तो 1500 आना चाहिए, है ना। तो आपने कहा कि सर ये मान किससे कटेगा, 5 से कटा, कितनी बार, 5 बार। इसमें इसका भाग 5 बार चला गया, 5 से काटा कितनी बार, 20 बार। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 20%। 20% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ होगा। 20% का लाभ होगा प्रश्न नंबर 6 में। अब देखो, एक वस्तु के क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात क्या है, सी और क्या है, डी है। यदि डी सी का क्या है, 150% है। अच्छा प्रश्न है, डी सी का 150% है तो क्रम मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पोस्ट प्राइस पर जो लाभ परसेंट होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमें देखो सी और डी का मान पता होना चाहिए कि सी का मान कितना है, डी का मान कितना है। सी जो है वो डी का कितना परसेंट है, 150% है। डी बराबर होगा सी का कितना परसेंट, 150%। 150 है, 150 को क्या लिख सकता हूं मैं, 150/100 लिख सकता हूँ क्या? और आप बताइए, ये 3 होगा और ये क्या होगा, 2 होगा। समझ रहे हो, ये 3 होगा और ये क्या होगा, 2। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आप इस बात को मानते हैं ये अगर 3 होगा तो ये क्या होगा, 2। लिखने का तरीका देखो, D बराबर C इंटू क्या हो जाएगा, 3/2। तो उधर चला जाएगा तो क्या आया, 2D बराबर क्या आ गया, 3C। अब आप जानते हैं इस D के सामने 3 है ना, डी के सामने वाला डी की वैल्यू, सी के सामने वाली सी की वैल्यू। डी के सामने कौन है बताओ, 3, और सी के सामने कौन है, 2। तो आपको पता चला सी और डी के मान आ गए आपके पास, सी का मान आ गया, डी का मान आ गया। सी का मान कितना है, 2, और डी का मान कितना है, 3। अब आप बताओ क्या सी और डी का रेशियो आ गया आपके पास, सी और डी का आपके पास रेशियो आ गया, सी और डी। ये भाई 2 है और ये कितना है, 3 है। अब फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कितने का फायदा हुआ, 1 का, कितने पे, 2 पे, गुणा में क्या आ गया, 100। जैसे आप 2 से काटेंगे कितना परसेंट आ गया, 50%। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50% इस सवाल का क्या आ गया, आंसर। आसान प्रश्न था, 50% इसका क्या आएगा, आंसर। अब देखो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि एक वस्तु को 15% की हानि पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात को बड़े ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, दोगुना। पहले देखो किसी भी वस्तु का 15% किस पर बेच रहे थे, हानि पर बेच रहे थे। 15% हानि या 20% हानि या 30% हानि का अर्थ ये होता है वस्तु कॉस्ट प्राइस से क्या होगी, कम में, और लाभ का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से क्या होगी, अधिक में होगी। देखो भाई पढ़ते हैं इसको। 15% हानि है तो 100 की जो वस्तु है वो कितने में बिकेगी, 85 में। 15% की हानि होने पर 100 की वस्तु कितने में बिकेगी बताओ, 85 में। अब मैंने विक्रय मूल्य को क्या कर दिया, दोगुना। जैसे ही मैं विक्रय मूल्य को दोगुना करूंगा तो बड़े ध्यान से समझना आप लोग, इसको दोगुना किया, बोलो क्या हुआ, 85 को 2 से गुणा करते कितना, 170 हो गया, कितना हो गया, 170। अब एक बात बताओ, ये जो वस्तु है वो 100 की वस्तु कितने में बिक रही है बताओ, 170 में। तो लाभ कितने का हुआ, 70। लाभ कितने का हो गया बताओ, 70 का। आप देख पा रहे हैं 70% का क्या हो जाएगा लाभ, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी।
70% इसका क्या आ जाएगा आंसर। यदि 0.8x लागत मूल्य बराबर क्या है 0.6x विक्रय मूल्य हो तो किसका मान ज्ञात करना है आपको सर। लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। ये आपको बताना है कि 0.8 गुना लागत मूल्य बराबर 0.6 गुना क्या होगा विक्रय मूल्य। इनका कॉस्ट प्राइस और इनका विक्रय मूल्य क्या है बराबर। देखो ध्यान से, ये x नहीं है, गुणा का साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से, मैंने कहा 0.8 है, 0.8 इंटू ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बराबर क्या आ गया 0.6 इंटू क्या आ गया सेलिंग प्राइस, है ना। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य होगा, ठीक है क्या। अब देखो इसको काट दो एक बार के लिए। आप लोग ऐसा देख सकते हो पॉइंट से पॉइंट कट गया इसका, ये कितनी बार चला गया, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 3 बार, समझ रहे हो ना। देखो भाई इसका 8.8 है, बटा में क्या लिखोगे 10, बटा में क्या लिखोगे 10, तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। 8 कटा है 2 से कितनी बार 4 बार, 6 कटा है 2 से कितनी बार 3 बार। अब आप जानते हो इधर देखना, कई बार लिखा होता है 2a बराबर क्या होता है 3b। इस बात को अच्छे से समझना, a के सामने क्या है 3, b के सामने क्या है 2। a के सामने 3 आ रहा है तो a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, a का मान 3 और b का मान क्या हो गया 2, इसको मैं हटा रहा हूं। सेम परिस्थितियां आपके पास यहां बनने लग रही है, उसी प्रकार से सेम परिस्थितियां बन रही है। देखो यहाँ पे 4 इंटू क्या आ गया सीपी, 4 इंटू सीपी बराबर क्या हो गया 3 इंटू एसपी हो गया। बोलो क्लियर है बात यहाँ से। सीपी का मान कितना हो गया 3, एसपी का मान कितना हो गया 4। तो खरीदा हमने 3 में और बेचा कितने में 4 में, तो फायदा कितने का हुआ 1 का। सर 1 का फायदा हुआ कितने पे 3 पे, गुणा में क्या आ गया 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 का मतलब 33 से 1/3 होता है। या जैसे हम 100 में 3 का भाग देंगे, है ना, 100 में 3 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 33.33। 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा आंसर होएगा, ठीक है। ये 9 नंबर का सवाल था। 10 नंबर का सवाल देखो, बहुत आसान प्रश्न है। आपसे बोला गया है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या है 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो ये प्रश्न में क्या होता है, थोड़ी सिली मिस्टेक, आसानी से क्या होता है आसान दिख रहा है लेकिन प्रश्न थोड़ा गलत करने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसमें उल्टा लिखा हुआ है रेशियो, है ना। वैसे हम जनरली क्या करते हैं 3 से 4 पे चले गए, 1 आ गया, इस प्रकार से करें। अब देखो भाई हमें पता है क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 3। इसका अर्थ ये हुआ खरीदा 3 में और बेचा कितने में 3, सॉरी खरीदा 4 में और बेचा कितने में 3 में। इसको दोबारा से सुनना ध्यान से, विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य कितना है 4 है, खरीदा हमने 4 में है और बेचा कितने में है 3 में। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, एक का नुकसान कितने पे 4 पे, गुणा में क्या आ गया 100। बोलो कितना परसेंट आ गया 25%। 25% की क्या होगी हानि। देखो इसमें लाभ और हानि दोनों है लेकिन आपको समझना है कि इसमें 25% की क्या होगी हानि, 25% की क्या हो जाएगी हानि। ऑप्शन डी जो है उसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है क्या। बाकी के प्रश्न करेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही पढ़े।